वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है। ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भगवान राम तो अयोध्या के राजकुमार थे। अयोध्या के राजकुमार रहते हुए वे चाहते अयोध्या में राज करते, लेकिन नहीं, एक बार पिता के मुंह से निकल गया, भले ही पिता ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन राजा दशरथ उनके पूज्य पिता हैं, पिता के मुंह से जो शब्द निकले हैं उसका पालन होगा, और पालन इसलिए होगा, इसी बहाने राक्षसों का अंत भी हो जाएगा। और उसी का पालन करने के लिए वे निकल पड़े थे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हम अपने हित और अहित को पहचाने, हम उसको पहचानने का काम करें और देखें कहां और कैसे भला होना है, कैसे विकास होना है, कहां से सुरक्षा मिलनी है, कौन लोग आपके हितैषी हैं, कौन विरोधी हैं, उसके बारे में, और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए। अगर हम लोग समय रहते इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, केवल कोसेंगी, उस प्रकार की स्थिति फिर से न होने पाए, यह हम अवश्य ध्यान में रखेंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर आए हैं, देखिए कल काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने भारत माता की आजादी के लिए अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो खजाना भारत से ब्रिटेन पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा था, उस खजाने को उन्होंने काकोरी में रोक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद खजाना तो था मात्र 4,679 रुपया का, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत उससे इतनी भयभीत हो गई थी कि उन क्रांतिकारियों को ढूंढने में उन्होंने 10 लाख रुपया खर्च किए, और 10 लाख रुपए खर्च करके फिर उसने बिना उनका पक्ष सुने उन्हें सजा दे दी गई थी।
जिनमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र नाथ लाड़ी को गोंडा जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को और असफाउल्लाह खां को आपके फैजाबाद और इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद किया गया था। आज ये अयोध्या जनपद है और इलाहाबाद प्रयागराज जनपद है। चंद्रशेखर आजाद उनके हाथों में नहीं लगे, वे ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला करते करते शहीद हुए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल या जितने क्रांतिकारी थे, ये अपने लिए नहीं जिए थे, इस देश की स्वाधीनता के लिए जिए थे। इनका जीवन देश की स्वाधीनता के लिए था। और उन्होंने कहा था उस समय भी, एक ही तमन्ना थी उनके मन में कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, यानी बार बार भारत में ही मेरा जन्म हो। यही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बोलते थे, यही ठाकुर रोशन सिंह बोलते थे, यही चंद्रशेखर आजाद बोलते थे, यही राजेंद्र नाथ लाड़ी बोलते थे, और यही असफाउल्लाह खां भी कहते थे कि हे परमात्मा, मेरा जन्म बार बार भारत की धरती में हो, लेकिन जब भी जन्म हो सदैव हमारा जन्म का कारण देश और परोपकार होना चाहिए, लोक कल्याण होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए और लोक कल्याण होना चाहिए। और मैं आज आप सबसे यही कहूंगा, 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेंगे। अभी 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का दिवस मनाएंगे। अमृत काल के प्रथम आयोजन को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है, भारत के आन बान शान को हर घर पर लहराएंगे, हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम काल में, अमृत काल के इस वर्ष में 13 से 15 अगस्त के बीच हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अभी 11 से लेकर के 15 के बीच में तिरंगा यात्राएं निकलनी चाहिए, तिरंगा कार्यक्रम बनने चाहिए, तिरंगा पर गोष्ठियां होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के लेखन प्रतियोगिता होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के डिबेट होनी चाहिए, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर में तिरंगा फहराने का कार्य होना चाहिए। और इसके माध्यम से संकल्प होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश महत्वपूर्ण है, राष्ट्र सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी के साथ हम सबको जुड़ना होगा और तभी हम सबका कल्याण होगा। अयोध्या विद्यापीठ के छात्रों से भी, यहां की छात्राओं से भी मैं कहूंगा कि तिरंगा ला करके हर एक विद्यार्थी एक दिन अगल बगल के गांव में तिरंगा यात्रा के साथ निकल करके भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए निकल करके हर व्यक्ति को बोलें कि भाई ये भारत की आजादी का प्रतीक है, आजादी के इस प्रतीक को अपने घर में लगा करके सम्मान दीजिए, और तभी हमारी आजादी सुरक्षित होगी। और आजादी सुरक्षित होगी तो हम भी सुरक्षित होंगे, हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। और यही आज के दिन पर हम इस कार्यक्रम को अगर आगे लेकर के चलेंगे तो अवश्य क्रांतिकारियों का, भारत के उन महान शहीदों का सपना साकार होगा जिन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, अपना बलिदान दिया था। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से यहां पर अयोध्या विद्यापीठ परिसर में श्री राम दरबार का भव्य विग्रहों की स्थापना हुई है। उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं यहां पर पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की भव्य और दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इन पूज्य संतों की श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और इन सभी पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी
श्रीधराचार्य जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को ये सम्मान दिलाया है। यह कार्यक्रम और ये कर्म साधना निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों का पूरा सहयोग उनके साथ में होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।